बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है 9वीं जमात का जितने भी लेक्चर हैं मैथमेटिक्स के वो उसकी अपलोडिंग का सिलसिला जारी हो चुका है। मैंने चैप्टर नंबर 1, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 6, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13, ये सारे हम लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं सिर्फ 9वीं जमात के बच्चों के लिए, क्योंकि किताब नहीं आ चुकी है, सिलेबस बदल चुका है और बच्चे थोड़ा परेशान हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट रहते थे, मखरज को नातक बनाएं, रैशनलाइज द फ्रैक्शन, उसे हल करेंगे और उसके बाद दर्ज झैल को मुख्तसर करें। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट करेंगे। याद रहे, पेपर के लिहाज से ये बहुत अहम एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, देखते रहें मेरा ये चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह न सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बल्कि बेल आइकन का बटन दबाएंगे, शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस चैनल पर जोड़ा जा सके, हमारी एक कम्युनिटी बन सके, मैथ कम्युनिटी, फिजिक्स कम्युनिटी, केमिस्ट्री की कम्युनिटी थ्रू आउट द पंजाब, सो दैट वी कैन एक्सेल इन 22 बोर्ड एग्जाम्स, BISC बहावलपुर, BISC लाहौर, BISC सरगोदा, BISC मुल्तान, BISC all the boards of Punjab, around about 8 boards। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, बार बार करें, कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप उस पर सवाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी और इसके साथ ही आगे वीडियो मौजूद है, जो चीजें मैंने बताई है कंटेंट वो इसके अंदर डिस्कस किया गया है, सिखाया गया है। देखते रहिए, थिंक एंड ग्रो रिच विद मेरे साथ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2। प्यारे बच्चों, नई किताब, इसकी एक्सरसाइज 1.2। इसके हमने पहले 3 पार्ट कर लिए थे, 1, 2, 3, और आज हम इसका जो पार्ट नंबर 4, ये जो टिक लगे हुए हैं नज़र आ रहा है, 5, 6, इन्हें करेंगे। साथ साथ हम जो नीचे दूसरा सवाल है, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए, इसके अंदर से भी हम कोई 3 से 4 पार्ट करने की कोशिश करेंगे। जी, तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, सवाल दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। हमने मखरज को नातक बनाना है। अच्छा जी, मखरज को नातक से मुराद ये होता है कि जो नीचे वाली टर्म है, जो नीचे बटे के नीचे रकमें आ रही हैं, साफ ज़ाहिर है यहाँ पे ये वाली टर्म आ रही है, चेक कर सकते हैं आप, इसे आपने नातक बनाना है। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं, हम पिछली वीडियो के अंदर, आप चेक, इसे आपने नातक बनाना है। इससे सिंपल मुराद ये होता है, हमने पिछली वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि बटे के अंदर यानी ये जजर की अलामत है, ये जजर की ये ना आए, यानी जजर की अलामत ना आए, जजर की अलामत ना आए। तो यही क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 9 क्लास। यानी जो बटा है हमारे पास, ये बटा है, इसके जो नीचे जो टर्म आ रही है, इसमें जजर की अलामत आपने खत्म करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा क्वेश्चन था, यानी ये वाली चीज यहाँ पे ऐसे ही लिख ली। हमने करना क्या है, हमने इसके कॉन्जुगेट से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। क्या मतलब, ये 7 का जजर, ये यहाँ पे वैसे ही, ये 5 का जजर, ये भी यहाँ पे वैसे ही, चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे है, ये इसे ऐसे, इसे ऐसे, इसे यहाँ पे भी रख देंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस है तो आप सिंपल यहाँ पे माइनस लगाएंगे। क्या मतलब हुआ, इसके कॉन्जुगेट से, यानी यहाँ प्लस है तो आप माइनस लगाएंगे। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए जी, बड़ा सिंपल सा काम है। ये आपके पास जब ऊपर वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई खाएगी, 4 3 का जजर, तो साफ है अंदर वाली टर्म को हम वैसे ही लिख देंगे, 7 का जजर माइनस 5 का जजर ओवर। अच्छा, नीचे आप चेक कर सकते हैं, फार्मूला बन रहा है, पहली जो टर्म है यहाँ पे, पहली टर्म, ये दोनों बराबर है, पहली रकम के बराबर, दूसरी जो टर्म है ये दूसरी के बराबर है। तो अगर ऐसा सीन हो तो चेक कर सकते हैं, ये पहली टर्म ए है, यहाँ पे पहली ए है, यहाँ पे दूसरी, यानी दूसरे नंबर पे बी है, यहाँ पे बी है।
फर्क कहां पे आ रहा है, अलामतों में, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा, पहली टर्म यानी ए, इसका स्क्वायर, इस ए का मुरब्बा, माइनस दूसरी टर्म क्या है बी, बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल कोई फार्मूला बन रहा है, पहली टर्म जो है वो पहली के इक्वल है, दूसरी दूसरी के इक्वल है, यहाँ पे प्लस की अलामत है, यहाँ पे माइनस की अलामत है, तो क्या सीन होगा जी, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म 5 का जज़र का मुरब्बा। हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ये जब मुरब्बा इस जज़र से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4√3 हाँ जी 7 बच गया, ये 5 बच गया, तो मुरब्बा जज़र से कैंसिल, 7 - 5, यकीनन आपको पता है कि ये तो सिंपल सी बात है, 7 में से 5 गया, 2 रह गया जी। अब ये 4 है, 2 1 2 2 2 4, 2 का पहाड़ा पड़ेगी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे मिटा देंगे। तो यहाँ पे आपका सिंपल 2 रह जाएगा, तो यही आपका आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, जो बटा है उसमें 1 है, तो हमने नातक बना दिया है, यानी कि रैशनलाइज कर दिया है, इसे रैशनलाइज कहते हैं, नातक बनाने को हम रैशनलाइज कहते हैं, रैशनलाइज। तो हमने चेक कर सकते हैं, बटे में 1 आ गया है, नीचे कोई जज़र की अलामत नहीं आ रही, ऊपर की खैर है नीचे ना आए, तो हमने यही काम करना था, आपने बटे वाली टर्म को नातक बनाना था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, स्टेप नंबर 1 में क्या किया, ये एज इट इज हमने लिखा, इसके कॉन्जुगेट से, यानी प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंपली यहाँ पे फार्मूला लगाइए वाला, और आपका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर है जी। यहाँ पे आप ये रेक्टेंगल बना देंगे ताकि जवाब खूबसूरत लगे, आप चेक कर सकते हैं, दिस इज योर आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सारे बच्चे, सेम बिल्कुल वैसा ही है, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जो ये मखरज है, ये जो बटे वाली टर्म है, ये नीचे है, यानी जो बटे के नीचे है, ये बटा है, हमने इसे रैशनल बनाना है या रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज, आप चेक कर सकते हैं, उर्दू में कहते हैं इसे मखरज को नातक बनाना, मखरज को नातक, यानी क्या मतलब इससे, ये जज़र की अलामतें बटे में ना आए, तो वही काम जी, ये स्टेप नंबर 1 आपने वो सवाल वैसे लिख लिया, इस प्लस का जो उल्ट है, सावधान माइनस होता है, वो यहाँ पे, यानी इसके उल्ट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये स्टेप नंबर 1 होगा। यहाँ पे भी स्टेप नंबर 1 हमने यही किया, तो आप चेक कर सकते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है, यानी कि ये x हो ये x हो, तो क्या हो जाएगा, x लिख लेंगे, ऊपर पावर है 1 और 1 2 हो जाएगी, तो इसकी पावर भी 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र, ये लिख लेंगे, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, ये 2 हो जाएगा, ओवर नीचे वही फार्मूला, पहली टर्म पहली के इक्वल है, चेक कर सकते हैं, दूसरी टर्म जो है यहाँ पे दूसरी के इक्वल है, अलामतों का फर्क है, तो सेम वही कुलिया जी। क्या किया था हमने, यहाँ पे पहली का स्क्वायर ले लिया था माइनस, दूसरी क्या थी बी, उसका स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अच्छा, यकीनन ये फार्मूला ओपन करना आता होगा सब लोगों को, कि अगर आपके पास स्क्वायर है a माइनस बी का, तो मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ कि a माइनस बी, इसका अगर स्क्वायर आ जाएगा तो पहली रकम का मुरब्बा, यानी पहली रकम का स्क्वायर जामा दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी b है, b का स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप आगे माइनस लगाएं, -2 मल्टीप्लाई बाय, पहली टर्म क्या है a, आप यहाँ पे a लिख देंगे, दूसरी टर्म क्या है, अलामत को छोड़ के b, ये जी स्क्वायर का फार्मूला है, दोबारा सीख लें,
ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, पहली टर्म ए इसका स्क्वायर जमा दूसरी टर्म बी उसका स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय ए और बी। आप ये चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली स्क्वायर का फार्मूला। तो नीचे आप चेक करें, ये नीचे जो है, नीचे यहाँ पे यही फार्मूला, सॉरी ऊपर जो है ये फार्मूला बन रहा है, ऊपर हम यही फार्मूला ओपन करेंगे। तो क्या होगा, पहली का स्क्वायर बिल्कुल सेम जैसे यहां पे, जमा दूसरी का स्क्वायर, तो साथ में माइनस है, माइनस लिखेंगे, 2 इंटू पहली क्या है √3, दूसरी क्या है √2। अच्छा, ये वो फार्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया है, कोशिश करते हैं हम इसे मिटा देते हैं ताकि चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो वो फार्मूला ओपन कर दिया जी हमने। ये नीचे देखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बन गया 3 - 2। नीचे वाला काम हो गया जी। हमने नीचे से जजर ही तो खत्म करना था, मखरज को नातक से मिला दी, जजर की नामते तो वो तो काम खत्म हो जाएगा। बस अब थोड़ा हल कर लें क्वेश्चन को, बाकी तो आपका आंसर आ ही चुका है जी। तो मैं ये स्टेप यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देंगे। तो क्या हमारे पास सीन बन रहा है, इस स्टेप को मैं यहाँ पे कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 + 2 -2। अब क्योंकि ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ऐसे समझ लो ये भी घर है, ये भी घर है, तो एक घर लिख लें, एक वन घर। मैं अक्सर ये कह देता हूँ कि जैसे बारिश आ जाए तो इंसान जो है वो अपने कमरों के अंदर, अपने रूम्स के अंदर इंटर हो जाते हैं, वैसे मजाक के तौर पे ये बात करता हूँ कि ये नंबरों का घर है। नंबर बेचारे, बारिश आ जाए तो नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। 3 × 2 यानी कि एक जजर लिख ली, 3 तरफ 2, तो बटे में 3 में से 2 गया, 1 हो गया जी। आप ये थोड़ा सा डिलीट ही करें जी, यकीनन 3 और 2 5 -2, 3 तरफ 2 6 का जजर। अच्छा, बटे में 1 लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी है, यही आपका आंसर है, दैट इज योर आंसर। आप चेक कर सकते हैं बटे में कोई भी जजर की इलामत पहले मौजूद थी लेकिन अब खत्म हो चुकी है। हाँ जी, सारे बच्चे देखें, ये चौथा पार्ट है, इसे कैसे हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हम इसे हल करेंगे, इसके अपोजिट से हम मल्टीप्लाई भी कर दें, 6 + 4, ये प्लस है सॉरी, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, -4 √2 ओवर, यहाँ पे भी 6 - 4 √2। आप चेक कर सकते हैं, इससे आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, इसे आप नीचे ऐसे कर लें, तो क्या होगा 6 - 4 √2, यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वही फार्मूला, पहली टर्म पहली के बराबर, दूसरी टर्म दूसरी के बराबर, अलामतें यहाँ पे जमा की है, यहाँ पे माइनस की है, तो आपके पास अलामतें जो है वो चेंज हैं। तो चेक कर सकते हैं, पहली का स्क्वायर 36 आ जाएगा, माइनस दूसरी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसका स्क्वायर जजर का ये सिंपल 2 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे से ओपन कर लें, चाहे 6 का मुरब्बा, पहली का मुरब्बा 36, a - b का मुरब्बे वाला फार्मूला, जमा दूसरी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर सिंपल 2 आ जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पे आप सिंपल माइनस लगाएं, ये स्क्वायर शुरू में, इनटू पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म। प्यारे बच्चों, यकीनन आपको ये सारी बात नजर आ रही होगी, चेक कर सकते हैं आप। पहली का स्क्वायर यानी 36, यहाँ पे जमा ही आना है, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका स्क्वायर सिंपल 2 आ जाएगा, माइनस ये फार्मूले में आना है, 2 शुरू में, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट 6, दूसरी क्या होगी 4 × √2। अच्छा, 36 में से 16 × 32, 36 में से 32 क्या 4 रहता है हमारे पास,
जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये 36 है और 16 × 2 32, 36 जमा 32, 2 × 6 12, 12 × 4 48 इंटू √2। चेक कर सकते हैं जी सब बच्चे 4। अब 36 और 32 आपको पता होना चाहिए, ये 68 होता है, 68। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ गए। 4 को किससे जरूरत देंगे 68 बनेगा, वो 17 है। 4 को किससे जरूरत देंगे 48 बनेगा, वो 12 है। ना समझ आए तो 4 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म्स दोबारा बन जाएंगी। 4 × 17 68, 4 × 12 48, तो नीचे ये 4 है, इससे ये कैंसिल करेंगे, ये जो बचा है आपके पास यही आपका आंसर है। बटे में कोई भी हमारे पास इर्रेशनल टर्म या जजर नहीं बचा, लिहाजा यही हमारा आंसर है, यही जवाब है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, दर्ज झैल को मुख्तसर करें। अच्छा ये सवाल बहुत अहम क्वेश्चन है, ये याद रहे, यहां से 2 नंबर का लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, इसे चेक कर लेंगे। अच्छा काम क्या करना है, क्योंकि पावर माइनस में है तो आप इसे पलटा दे दें, ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 81 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, जब जब हम ऐसे पलटेंगे, 16 ऊपर चला गया, 81 नीचे आ गया, तो आपके पास ये पावर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी 3/4, सिर्फ ये फर्क होगा। याद रहे व्हेन दिस कन्वर्ट टू डेट तो हमारे पास पावर प्लस में हो जाएगी, ये रूल है, चेक कर सकते हैं। a ओवर b, इसकी पावर अगर -c है तो क्या करेंगे, पलटा देंगे b ओवर a, तो पावर जो है वो पॉजिटिव c हो जाएगी, प्लस c हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं इस चीज को जी। तो नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। 16 को लिखा जा सकता है 2 की ताकत 4 और 3/4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 81 को लिखा जा सकता है 3 की ताकत 4, 3 को 4 दफा जरूर दें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो वो ही बन जाएगा। इसी तरह अगर आप 2 को 4 दफा जरूर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो वो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि 16 बेसिकली बराबर होता है 2 की ताकत 4 और 81 जो है वो बराबर होता है 3 की ताकत 4 के। आपने ये बेसिक लेवल पे बातें पढ़ी हुई होती हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 की ताकत 3, आंसर 8 है जी, बटा 3 की ताकत 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो डियर स्टूडेंट्स मुख्तसर हो गया आपका जवाब, हमने मुख्तसर ही करना था। 2 नंबर का काम है, पेपर के अंदर ऐसे आता है जैसे सवाब का काम हो। अच्छा जी पार्ट नंबर 2 सारे बच्चे देखें। अच्छा ये क्वेश्चन को हल करने का एक बड़ा आसान आज आपको मेथड बना देता हूं। आप चेक करिए नंबरों के अंदर सबसे छोटा कौन सा है, एक तो 3 है, एक 4 है। तो हम सारे जो एक्सप्रेशन है, सारा जो ये सवाल लिखा हुआ है, इसे 3 और 4 में बदलने की कोशिश करेंगे। हाँ जी हल करते हैं जी। अच्छा पावर माइनस है, मैंने पहले समझाया है, इसे पलटा देते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये पावर होगी हमारे पास, इसकी भी पूरे की 2 होगी। अच्छा डिवाइड है, इसे आप मल्टीप्लाई में लिखें। जैसे डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तकसीम को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिएगा, 9 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। पावर में कोई फर्क नहीं रहना, यहां पे हमने 4 को पलट के ऊपर लेके और 3 को नीचे, यहां पे पलटा नहीं कराया, यहां पे तकसीम को जरब में चेंज किया है, मल्टीप्लाई बाय। अब 16 को आप लिख सकते हैं 4 की ताकत 2, 4 चौके 16। 27 को लिख सकते हैं 3 की ताकत 3। अच्छा ये लिखा क्यों है जी, 3 तिया 9 तिया 27, ये लिखा क्यों है, हमें पता लग गया था इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कि 3 और 4 छोटे नंबर हैं, तो हमने पूरे एक्सप्रेशन को 3 और 4 की शक्ल में ले जाना है। स्टेप नंबर 3 जी, 4 की ताकत 2, 3 की ताकत 2, 2 इससे भी मिल गया, 2 इससे भी मिल गया। हम 9 को लिख सकते हैं 3 की ताकत 2,
और 4 छोटे से छोटा नंबर 4 था तो वो 4 ही चलेगा। मल्टीप्लाई बाय, ये 2 जब 3 से धर्म खाएगा 3, अब 2 को 3 से आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है डायरेक्ट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है सीधी टक्कर मारेंगे, 2 जरब 3 को सीधी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 की ताकत 3, 2 जरब 3 कितना हो गया जी, 6 होता है। कई बच्चे यहां पे गलती 2 की 3 करके 8 कर देते हैं। दोबारा सुन ले, ब्रैकेट के एंड में ईटी है, ईटी की आवाज है, डायरेक्ट के एंड में भी ईटी की। ब्रैकेट मीन डायरेक्ट, सीधी टक्कर, 2 को 3 से सीधी टक्कर, मल्टीप्लाई बाय 4 की ताकत 2, 3 की ताकत 3। मेरे ख्याल में अब सारी 4 3 3 4 4 3 इसमें बदले जा चुके हैं। तो आप काम क्या करें, सिंपल 1 4 लिख लें और मल्टीप्लाई बाय सिंपल 1 ही 3 लिख लें। यकीनन नजर आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको पता होना चाहिए हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, 1 4 लिख लिया, 1 3 लिख लिया। अब आप देखिए 4 है किधर किधर, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, इन तीनों में से आपने 1 4 लिख लिया। ताकतें जो है वो आप इकट्ठी कर दी, ये ताकत 2 है, ये 2 जमा 2 हो गया। अच्छा, ये नीचे 4 मौजूद है, तो जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर 3 है तो माइनस हो जाएगा यहां पे। दोबारा देख लें, 4 4 4 ये था, तो हमने 1 4 लिख लिया, ताकतें इकट्ठी कर ली, 2 2 ऊपर थे जमा कर दी, और ये 3 नीचे से ऊपर गया माइनस। अब रह गया 3 3, जहां पे 3 3 है वहां पे मैं टिक लगा रहा हूं, टिक टिक टिक। तो एक ये वाला लिख लिया 3 की ताकत 6 वाला। बाकी क्या करेंगे, ये ताकत नीचे है 2, इसे ऊपर ले जाएंगे, ये भी नीचे है, इसे ऊपर ले जाएं, यानी इसके पास तो 3 जमा गया नीचे जाके माइनस 3, 2 और 2 4, 4 में से 3 गया, 1 बचता है, 4 की ताकत 1 जब ये 6 है, -2 और -3 कितना हो गया, -5, 6 में से 5 गया, 1 रह गया जी, 3 की ताकत 1, 4 जब 3 कितना होता है, 12 होता है। तो यही आपका आंसर है जी। वीडियो को बार बार सुने जी, जहां से समझ नहीं आती सवाल कर सकते हैं। तो नजर क्योंकि नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं, यही आंसर है। जी तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहला जो स्टेप है, क्योंकि पावर माइनस है। अच्छा, आपके जहन में ये होना चाहिए, ये 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 3। हमें फौरी पता लग गया 27 है, 3 की 3 लिखेंगे तो वो कट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सारे बच्चे चेक करें, सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप ये माइनस को खत्म करेंगे। तो क्या करेंगे जी, चलें ये खत्म हम कर लेते हैं, पहले इस अशारिये को खत्म करें। अशारिया खत्म करेंगे, कितना बन गया, अशारिये की जहां पे 1 आएगा 0, इसकी जहां पे 0, इसकी जहां पे 0, तो क्या होगा सीन 27 बटा 1000। अब इसे पलट दें तो क्या होगा 1000 बटा 27। मैंने आपको पहले बताया जब पलटेंगे हम -1 बटा 3 जमा का 1 बटा 3 बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 1000 को लिख सकते हैं 10 उसकी पावर 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 की ताकत 3। अच्छा, 1 बटा 3 जो है वो इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा। यूं समझ ले जैसे ये टाफियां हैं और हम बांट रहे हैं, तो टाफियां इसे भी दे दो और इसे भी दे दो। आखिर दोनों बच्चे बेचारे खड़े हैं रोड के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, चेक कर सकते हैं आप, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास ये भी इसका आंसर है जी। इक्वल लगाना ना भूलिएगा, चेक कर सकते हैं जी, सिंपल आपका आंसर है।